आज का हमारा विषय है प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करना, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। जब एक कंपनी विभिन्न कारणों से निरंतर हानि की स्थिति में चल रही हो, अर्थात उसे लगातार वो लॉसेस हो रहे हों, ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट में संचित हानियाँ एकत्रित हो जाती हैं। हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस स्थिति में दायित्व पक्ष में लाभ हानि विवरण में ऋणात्मक शेष को, जो भी हमारा लॉसेस है, जो भी हमारा लाभ हानि P&L का जो भी हमारा ऋणात्मक शेष है, जो भी डेबिट बैलेंस है, उसे अंशधारियों की कोष शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत ऋणात्मक मद के रूप में, नेगेटिव रूप में दिखाया जाता है। एवं संपत्ति पक्ष में अंशों के निर्गमन पे व्यय यानी इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और नॉन करंट एसेट्स में अंतर्गत अदर नॉन करंट एसेट्स के नाम से दिखाया जाता है। ऐसी कंपनी में ख्याति, जो गुडविल का मूल्य होता है, वो हमारा नील होता है। ऐसी कंपनी जो बहुत हानियाँ इकट्ठी कर रखी हो, ऐसी पुस्तकों में यदि गुडविल को दिखाया हुआ भी होता है तो उसकी वैल्यू हमारी नील होती है। और अन्य जो संपत्तियां हैं वो भी उचित मूल्य पर दिखाई हुई नहीं होती हैं। यानी जो अन्य संपत्तियां, जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, वो भी ओवर वैल्यूड होती हैं, अधिमूल्यांकित होती हैं, उनका भी सही मूल्य नहीं होता है। ऐसी कंपनी के अंदर कंपनी की जो पूंजी है वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉसेस की सीमा तक अपनी पूंजी को खो चुकी होती है। यानी उसकी पूंजी उतनी नष्ट हो चुकी जितना उस कंपनी के लॉस इकट्ठे हो गए हैं और जितना उनकी संपत्तियां अधिमूल्यांकित है। ऐसी स्थिति में कंपनी एक कमज़ोर कंपनी हो जाती है। ऐसी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसकी समस्या को हल करने के लिए एक प्रयास जो किया जाता है वो पूंजी कटौती कार्यक्रम के माध्यम से किया जा सकता है। पूंजी कटौती कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी पूंजी नष्ट हो गई है उसे हम अपलिखित कर देते हैं और नई पूंजी को प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी के संचालकों द्वारा पूंजी में कमी का एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका प्रोसेस बताया था। इसके अंतर्गत अंशधारियों के समक्ष उनके द्वारा अपनी प्रदत्त अंश पूंजी में किए जाने वाले त्याग का प्रस्ताव रखा जाता है। यानी अंशधारियों के सामने एक प्रपोजल रखा जाता है कि यदि वो अपने दायित्व में इतना त्याग कर देते हैं तो उस त्याग से हम अपनी हानियों को अपलिखित करके इस डूबती हुई कंपनी को एक नया प्रयास कर सकते हैं, इसको वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए। वैसे तो ये त्याग अंशधारियों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यदि कंपनी की संचित हानियाँ बहुत अधिक हों, इतनी अधिक हैं कि कंपनी यदि आज बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ऋणपत्रधारियों, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को भी अपना पूरा दावे की राशि के मिलने की संभावना नहीं है। यानी उनके भी पैसे के दावे के डूबने की संभावना है। तो ऋणपत्रधारियों और लेनदारों को भी त्याग के लिए सहमत किया जाता है। पूंजी में कटौती की योजना को लागू करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में एक नया खाता खोला जाता है जिसे पूंजी कटौती खाता, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहते हैं। इस खाते में डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर तथा क्रेडिटर्स ने जो भी त्याग किया है उस राशि को क्रेडिट कर दिया जाता है और इस इकट्ठी हुई राशि से जो भी हमारी संचित हानियां हैं, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जो भी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, उन सबको इससे अपलिखित कर दिया जाता है। यदि संपत्तियां ओवर वैल्यूड हैं तो उनके आधिक्य की राशि को भी इसी से अपलिखित किया जाता है। कभी कभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की जगह रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी खोला जा सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है और प्रोसेस एक ही होता है। सिर्फ नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी रखा जा सकता है और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी रखा जा सकता है। पूंजी कटौती के कार्यक्रम के अंतर्गत लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम में पहली जो सिचुएशन है वो है हमारी जब पूर्वाधिकार अंशों और इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य घटा दिया जाए। जब शेयर होल्डर के जो भी उनकी फेस वैल्यू है, जो त्याग कर रहे हैं, उस त्याग तक की राशि से उनके अंकित मूल्य को घटा दिया जाता है, तो हमारी चूँकि पुरानी पूंजी समाप्त हो रही है, पुराना फेस वैल्यू, एक नया फेस वैल्यू अंशों का आ रहा है,
तो हम पुरानी पूंजी को समाप्त करेंगे और नई पूंजी को बनाएंगे। तो हमारी जो प्रविष्टि बनेगी वो बनेगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल। पुरानी पूंजी को हम समाप्त कर देंगे, नई पूंजी को हम रेज करेंगे और जितना भी त्याग किया है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो नया खाता हमने खोला है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जब भी अंशधारी त्याग करते हैं और त्याग सी राशि से उनके अंशों के अंकित मूल्य को कम कर दिया जाता है तो हमारी प्रविष्टि बनेगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन जो नया अंकित मूल्य है शेयर कैपिटल, और जितना भी त्याग किया गया है वो त्याग की राशि से आ जाएगा हमारा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेकंड प्रविष्टि, जब पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंश के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए किंतु उनके प्रदत्त मूल्य को घटा दिया जाए, यानी वो त्याग तो कर रहे हैं लेकिन अंकित मूल्य को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अंकित मूल्य हमारा भविष्य में भी वही रहेगा जो अभी है। तो उस स्थिति में सिर्फ त्याग की राशि से ही प्रविष्टि की जाएगी और हमारी प्रविष्टि बनेगी, क्योंकि उतनी पूंजी हमें कम करनी है तो हमारी प्रविष्टि बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यह एंट्री सिर्फ त्याग की राशि से बनेगी, जितनी राशि त्याग की गई है। यानी फर्स्ट सिचुएशन जब हम अंकित मूल्य को चेंज कर रहे हैं और त्याग कर रहे हैं, सेकंड प्रविष्टि तब बनेगी जब हम सिर्फ त्याग कर रहे हैं और अंकित मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। थर्ड प्रविष्टि, यदि कंपनी के पास मतलब लॉसेस उसके हैं लेकिन फिर भी कंपनी के पास कुछ पूंजीगत संचय या सामान्य संचय या अन्य किसी प्रकार के संचय का कोष उसके अभी भी रिजर्व सरप्लस में दिखा रहा है, यानी कंपनी के पास अभी भी कोई रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व उसके पुस्तकों में अभी भी है, तो चूंकि कंपनी घाटे की स्थिति में है और हमें सारे लॉसेस को सेट ऑफ करना है तो हम सारे रिजर्व्स को भी सेट ऑफ करने के काम में ले लेंगे। तो जितने भी रिजर्व्स इस समय बैलेंस शीट में दिखाए हुए हैं उन सबको हम भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी प्रविष्टि बन जाएगी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यदि कैपिटल रिजर्व है पुस्तकों में तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यदि पुस्तकों में हमारे जनरल रिजर्व है और अन्य जिनका भी कोई नाम हो। बाकी जो रिजर्व है वो अपने नाम से आ जाएंगे, एनी अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व, यदि कैपिटल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व, यदि पुस्तकों में जनरल रिजर्व है, यदि रिजर्व किसी और नाम से है तो अपने नाम से यहाँ पर आ जाएंगे। और इसे भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, पहले हमने पूंजी के त्याग के ट्रांसफ़र करने की एंट्री की है और अब हमने सारे जो भी एकत्रित संचय हैं यदि हैं हमारी पुस्तक में तो उनको हमने ट्रांसफ़र करने की एंट्री की है। इससे हमारा रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस तैयार हो रहा है हमारी हानियों को सेट ऑफ करने के लिए। एक सिचुएशन मैंने बताई थी ऊपर है कि यदि हानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हमने डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर से भी रिक्वेस्ट की है त्याग करने के लिए और वो सहमत हो गए हैं, तो यदि उन्होंने त्याग किया है तो उस त्याग की राशि से हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यदि डिबेंचर होल्डर ने त्याग किया है तो
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट यदि लेनदारों ने त्याग किया है और वही त्याग की राशि हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसी तरह यदि जब हम कंपनी की पूंजी कमी की योजना को जब भी प्रस्तावित करते हैं तो हम सब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं, रीवैल्यूएशन कराते हैं कि एक्चुअल में उनकी क्या वैल्यू है, ताकि हम देख सकें कि कोई वैल्यू ओवर वैल्यूड है या कोई हानि है या कोई हमारी अंडर वैल्यूड भी हो सकती हैं। तो यदि रीवैल्यूएशन में कुछ ऐसी स्थिति पाई जाती है कि कोई संपत्तियों का मूल्य में वृद्धि हो रही हो जो हमारी पुस्तकों में कम दिखा रखी है पर एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, यानी हमें फ़ायदा हो रहा हो, ऐसे यदि कोई दायित्व ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू जो दिखाई हुई है उससे कम वैल्यू, हमें कम वैल्यू चुकानी हो, यानी हमें फ़ायदा हो रहा हो, तो ऐसे फ़ायदे को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसे भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी, यदि असेट्स में वृद्धि हो रही है तो उस असेट्स का नाम आ जाएगा असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी असेट्स उसके नाम से आ जाएगी। ऐसे ही यदि दायित्व में कमी हो रही है तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, ये अपने नाम से आ जाएगी और उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे हम, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये सब प्रविष्टियाँ वो हैं जिससे हमको फ़ायदा हो रहा है, तो ये अपना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो अपनी आएगी इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, और ये हमारी है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है। दायित्वों के मूल्य में कमी हो रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा होगा, तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये 5 एंट्रियां हैं, वो मेन वो हैं जिसमें हमने अपने लिए एक कोष तैयार किया है अपनी संचित हानियों को अपलिखित करने के लिए। पहला, जो अंशधारियों ने त्याग किया है। दूसरा, जो आपके रिजर्व्स इकट्ठे हैं उनको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। यदि डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स ने त्याग किया तो वो भी आ जाएगा। यदि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में चेंजेस से हमको फ़ायदा हो रहा है तो वो भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। रिडक्शन अकाउंट का पूरा बैलेंस तैयार होने के बाद अब हमारी सभी संचित हानियों को हम राइट ऑफ कर देंगे। तो नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी सभी संचित हानियों को राइट ऑफ करने की। जो भी हमारे लॉसेज हैं उन सबको हम राइट ऑफ कर देंगे। कौन से अकाउंट से, वो अकाउंट जो हमने इस उद्देश्य के लिए बनाया था जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि इससे हम सभी हानियों को राइट ऑफ कर रहे हैं। अब हमारी सारी हानियाँ आ जाएंगी। तो टू डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, जो हमारे इकट्ठे लॉसेस होते हैं। टू, जो हमारे पूंजीगत खर्चे हैं जो हानियों के रूप में दिखाए हुए हैं। टू, जो बैलेंस शीट में असेट साइड हमारे लॉसेस के रूप में दिखाए हुए हैं या जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ये सब हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। चूँकि संचित हानियाँ हैं तो गुडविल यदि दिखा रखी है तो गुडविल की वैल्यू हमारी जो होगी वो गलत रिप्रेजेंट कर रही है। गुडविल हमारी नहीं है मार्केट में, तो उसका वैल्यू भी चूँकि हमारी एक प्रकार से ओवर वैल्यूड ही है तो इसको भी राइट ऑफ कर देंगे हम। तो टू गुडविल अकाउंट। यदि हमारी कोई भी हमारी ऐसी संपत्तियाँ जिनकी वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है पुस्तकों में, उन सबको भी हम कम कर देंगे। जैसे पेटेंट्स हमारे कम हैं, इनकी कोई वैल्यू रीसेल वैल्यू यदि नहीं है तो हम पेटेंट्स अकाउंट भी हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा कोई संपत्ति जो हमारी ओवर वैल्यूड है जिससे हमको लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में, उसको भी राइट ऑफ कर देंगे। उसका नाम आ जाएगा तो पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट, संपत्ति के नाम से आ जाएगी वो। ऐसे यदि कोई हमारे दायित्व अंडर वैल्यूड है, मतलब हमें जितने दिखा रखे हैं उससे ज़्यादा चुकाना है, तो ये भी हमारे लिए हानि होगी। जैसे फ़ायदे को हमने
पिछली एंट्री में दिखाया था, हानियों को हम यहाँ पे राइट के रूप में दिखाएंगे। तो उसका नाम आ जाएगा दायित्व का, पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट। यहाँ पर ये हमारा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और ये जो है वो है हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये हमने सारी हानियों को राइट ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री, ये हम चाहें तो 6 के साथ कंबाइन भी बना सकते हैं। जो 7 और 8 एंट्री है ये 6 के साथ कंबाइन भी बन सकती है, और चाहे तो हम अलग अलग बना सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधापूर्ण लगे। तो नेक्स्ट ये है कि यदि इन सबको करने के बाद हम किसी, हो सकता है हमारा एस्टिमेशन में अभी भी कोई ऐसा हो लॉसेस जो रह गया हो, कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना हो, कोई कंटिजेंसीज रह जाती है, तो कंटिजेंसीज के लिए भी प्रोविजन बनाना सही रहता है। तो यदि प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के लिए कोई प्रस्ताव है तो उसके लिए हमारी प्रविष्टि बन जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज अकाउंट, यानी भविष्य में अभी भी कोई हानि जो हमारी असेसमेंट में नहीं आ पाई है, ऐसे होने की संभावना है, तो उस कंटिजेंसी के लिए प्रोविजन यदि बनाया गया हो तो वो भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से बना लेंगे। और लास्ट एंट्री हमारी, यदि इन सबको करने के बाद भी कोई बैलेंस हमारा बच जाता है, सपोज करो सब हानियाँ साइड ऑफ करने के बाद भी हमारे एकत्रित शेष में से कोई बैलेंस बच जाता है, तो चूंकि हमारा वो पूंजीगत लाभ है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पूंजीगत संचय में, कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री बन जाएगी हमारी, यदि कोई बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बच जाता है तो उससे हमारी प्रविष्टि बनेगी ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम यहाँ पर 6, 7 और 8 एंट्री को हम कंबाइन कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे आ सकता है टू प्रोविज़न, और 2 कैपिटल रिजर्व यहीं पे दिखा सकते हैं, और चाहे तो हम उसके अलग अलग प्रविष्टि भी कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रविष्टिज हैं। जब भी हम किसी पूंजी कमी के प्रोग्राम को हमने यदि तैयार किया है तो उसमें प्रविष्टियाँ हमारी ये बनेगी। मैं एक बार फिर वापस से ब्रीफ कर देती हूँ। जो हमारे अंशधारियों ने त्याग किया है उसकी 2 प्रविष्टि बन सकती हैं। पहली सिचुएशन, यदि आपने अंकित मूल्य में चेंजेस किया है तो। दूसरी एंट्री, यदि अंकित मूल्य में चेंजेस नहीं किया है तो। यदि उस समय हमारी पुस्तकों में किसी भी प्रकार के संचय विद्यमान हैं तो उन सब संचयों को, सब रिजर्व्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। यदि हमारी हानियाँ बहुत ज़्यादा है और हमने डिबेंचर्स और क्रेडिटर से भी यदि हमने त्याग करवाने के प्रस्ताव पे सहमति ले ली है तो उनके द्वारा जो भी त्याग किया गया, मतलब ये जो एंट्री बनेगी ये भी हमारी त्याग की राशि से बनेगी, कितना उन्होंने त्याग किया है उस त्याग की राशि से हमारी एंट्री बन जाएगी। कितना त्याग किया डिबेंचर्स ने, कितना त्याग किया क्रेडिटर्स ने, और ये भी हमारा कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस में। 5वीं सिचुएशन, और बैलेंस कहाँ से आ सकता है, यदि कोई संपत्ति का मूल्य वास्तव में, चूँकि पूंजी कमी की योजना बनाते समय हम सारे संपत्तियों और दायित्वों का वापस से मूल्यांकन करवाते हैं, वापस से रिवैल्यूएशन होता है। तो रिवैल्यूएशन में कोई संपत्ति ऐसी है जिसका मूल्य एग्जिस्टिंग मूल्य से ज़्यादा आ रहा है, यानी में फ़ायदा होने की संभावना है, या कोई दायित्व हमारा कम हो रहा है उम्मीद से, तो दोनों फ़ायदों को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सारे फ़ायदों को इकट्ठा करके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से फिर हम सारी हानियाँ राइट ऑफ करेंगे। हानियों में हमारा P&L का डेबिट बैलेंस यानी लॉसेज हो सकता है, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, वो शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। हानि वाली कंपनी के अंदर गुडविल की वैल्यू नील होती है तो हम गुडविल को पूरा इसमें राइट ऑफ कर देंगे। यदि पेटेंट्स की वैल्यू पुस्तकों में एग्जिस्ट नहीं कर रही है या कम कर रही है तो उसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे। रिवैल्यूएशन में यदि संपत्तियों का मूल्य ओवर वैल्यूड है और संपत्तियों को राइट ऑफ करना है उसका, तो जो भी एक्सेस वैल्यू है, जितना भी मूल्य वास्तव से कम हो रहा है उतना हम राइट ऑफ कर देंगे। इसी प्रकार यदि रिवैल्यूएशन में दायित्वों का मूल्य बढ़ रहा है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी हम यहाँ पर इसी रिडक्शन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे। इनको हम राइट ऑफ करने के बाद यदि कोई बैलेंस बचता है तो हम भविष्य के किसी कंटिजेंसीज के लिए आयोजन बना सकते हैं,
प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, और बचा हुआ बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 6, 7, 8 एंट्री हमारी कंबाइन भी बन सकती हैं, चाहे तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।